श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। भल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते संभाई। सहस वदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। लाल देह लालीलस अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार हिमांशु। जैसे कि आप सबको पता है कि आद्रा नक्षत्र चल रहा है और इसमें हनुमान जी की जो महिमा है वो अपरंपार है। और ऐसे में मैं मौजूद हूँ अभी सासाराम गौरक्षणी के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में। और मैं अभी बात करूंगा यहाँ के जो विशेष पुजारी हैं उनसे और जानेंगे कि किन किन कारणों से यहाँ के जो हनुमान जी हैं, जो बजरंगबली हैं, उनकी महिमा और उनकी महत्वाकांक्षा क्यों बढ़ जाती है, जिसके वजह से आसपास के जितने लोग हैं, जितने श्रद्धालु हैं, वो उनकी भीड़ उमड़ पड़ती है। हज़ारों की संख्या में आपको यहाँ पे भीड़ दिखाई देती है आए दिन हर वर्ष आद्रा नक्षत्र में। तो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे पुजारी जी से और उनसे जानेंगे और सारी चीज़ें कि क्यों इतनी महत्व है हनुमान जी के बारे में। जैसा बताया जाता है यहाँ के मंदिर को लेके कि ये एक बलशाली अंजनी कुमार और पवन पुत्र का मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध मंदिर है। आइए हम यहाँ के जो प्रमुख पुजारी हैं उनसे मिलवाते हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको अपने दर्शकों को और अपने जो पवन पुत्र हनुमान हैं उनके जो श्रद्धालु हैं और जो जानना चाहते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, आइए हम लोग मिलवाते हैं यहाँ के मेन पुजारी जी से। नमस्कार बाबा जी। धन्यवाद, बोलिए। बाबा सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजीत तिवारी है जी। बाबा जैसा कि आद्रा नक्षत्र, इस नक्षत्र का महत्व क्यों है इतना ज़्यादा? इस नक्षत्र का महत्व इसलिए है कि ये मंदिर जब स्थापना हुआ तो ये हमारे कई पीढ़ी पहले से ही, पूर्वजों से ही यहाँ पर भक्तों की ऑटोमेटिक जो है उमड़ पड़ती है। भक्तों को श्रद्धा रहता है कि नहीं हनुमान जी के यहाँ हम माथा टेक कराएंगे तो हमारी खेती में, किसानी में, रोजगार में हमारे हनुमान जी उन्नति प्रदान करेंगे। इसीलिए ऐसा शुरू से ही भीड़ है। सर, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारे अलग अलग नक्षत्र होते हैं, उसमें आद्रा नक्षत्र को ही विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? आद्रा नक्षत्र इसलिए विशेष दिया जाता है कि आप लोग तो जानते ही हैं कि शादी विवाह के तत्पश्चात ही आद्रा नक्षत्र आ जाता है। जैसे लगन खुलता है इसके बाद ही आद्रा नक्षत्र आता है। तो उसमें भी शादी जो भी अपने घर में मांगलिक कार्यक्रम करता है तो हनुमान जी के लिए मैंने बाद में ही तुरंत आकर माथा टेकता है। और खेती के आरंभ में ही, लगन के बाद और खेती के आरंभ में ही ये मध्य में आद्रा नक्षत्र पड़ता है। इसीलिए सब अपना कामना सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हनुमान जी के पास आते हैं। ऐसा आपका कहना है कि ये खेती मतलब हमारे जो भारतीय किसान हैं जी जी, उनके मद्देनजर भी ये नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत। बाबा हमारे दर्शक और ये जानना चाहते हैं कि इस आद्रा नक्षत्र में विशेष रूप से किन देवी देवताओं का पूजन होता है? हनुमान जी को जगह जगह का स्थान का महत्व है।
यहाँ पर जो हनुमान जी हैं आद्रा नक्षत्र में विशेष भीड़ लगता है। और एक दिन जो है वो बसंत पंचमी जिसको सरस्वती पूजा कहा जाता है, उस दिन भी बहुत विशेष लगता है, तो सरस्वती जी के नाम से लगता है। लेकिन आद्रा नक्षत्र में तो हनुमान जी को बहुत विशेष माना जाता है, इसलिए आते हैं लोग। और सालों भर से ज़्यादा आद्रा नक्षत्र में ही 15 दिन का भीड़ जो है ऑटोमेटिक बहुत करीब यहाँ से मान कर चलिए कि 15 से 20 किलोमीटर के दूरी में जितने लोग हैं पूरे जिला के या कुछ बिहार का भी टोटल कहिए, पटना से भी लोग आते हैं। आद्रा नक्षत्र में आकर अपना माथा टेकना ही टेकना है। जैसा कि मान्यताओं में बताया गया है कि देवताओं की यदि बात करें तो एक पवन पुत्र हनुमान ही ऐसे देवता हैं जिनको सिंदूर चढ़ावा में चढ़ाया जाता है। तो आइए हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों बस बजरंग बली को ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। बाबा ऐसा क्यों है इस मान्यता में? ऐसा मान्यता इसलिए है कि ये सीता जी जब एक बार सिंदूर लगा रही थी तो बजरंग बली पूछे कि माँ इस सिंदूर क्यों लगा रही हो, तो ये सीता जी बोली कि इसको लगाने से आपके प्रभु राम प्रसन्न रहते हैं। इतना ही सुने हनुमान जी की अपने आप में पूरा लालमय शरीर हो गया और कहे कि जब आपके थोड़ा सा सिंदूर लगाने से जब प्रसन्न रहते हैं तो मैं तो अंग विभूति पूरा ही शरीर को धारण कर लूँगा। इसीलिए मैंने राम को अत्यंत प्रेममय में हनुमान जी जो हैं वो अपने पूरे शरीर में सिंदूर धारण कर लिए। अर्थात जब माता सीता अपने प्रभु श्री राम को खुश करने के लिए सिंदूर लगाते समय और उसी समय पहुंचते हैं बजरंग बली जी, तो बाबा दोनों प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, जैसा कि माता सीता भी और हनुमान जी भी। तो हनुमान जी का कहीं ना कहीं ये मानना था कि यदि आप इतना थोड़ा सा सिंदूर लगा के उनको खुश कर सकती हैं तो मैं पूरे बदन में लगाकर क्यों ना खुश करूं। जी यही बात है। वो तो अपने सुहाग पर लगा रही थी, लेकिन हनुमान जी बोले कि जब इतना कम में सुहाग में इतना भगवान प्रसन्न रहते हैं तो मैं भला पूरा शरीर लगा दूंगा, तो मेरे पर तो अब कहना ही नहीं है। अब वैसे भी राम और हनुमान का अनन्य तो एकदम अटूट प्रेममय भक्ति है। जो हनुमान जी जो हैं वो राममय हैं एकदम। अब भक्ति का तो एकदम सीमा समझिए कि अंत सीमा तक पहुँचे हैं। अब उनके जैसा भक्त होना मुश्किल है। और चलते चलते हम एक सवाल और आपसे करेंगे कि प्रभु हनुमान जी को बजरंग बली को इस आद्रा नक्षत्र में वो कौन सी चढ़ावा है जो जिसको चढ़ाने से बाबा बहुत खुश हो जाते हैं? वैसे हनुमान जी का तो मुख्य प्रसाद लड्डू है और चना वगैरह चढ़ता है, लेकिन आद्रा नक्षत्र जो है वो ठेकुआ और रोट जो अब तो पहले महिलाएं अपने आप से जाता में गेहूं को पीस कर बनाती थीं दानेदार आटा, लेकिन अब तो ज़्यादातर आता है चक्की का पिसा हुआ। लेकिन फिर भी हनुमान जी को मैंने मान कर चलिए कि 90% आद्रा में रोट ही चढ़ता है, 10% लड्डू प्रसाद चढ़ता है। और आद्रा रोट और जो ठेकुआ है इनसे हनुमान जी को अनन्य प्रिय है प्रसाद में, इसीलिए ठेकुआ चढ़ाया जाता है। बाबा जैसा कि इस कोरोना काल में देखा जा रहा है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ पूर्ण रूप से, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु उन बातों का ध्यान न रखते हुए और इतनी भीड़ उमड़ जाती है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सदैव जो है भक्ति जो है सर्वोच्च है। महामारी पर भी भक्ति का जो रस्मय है वो आगे चला जा रहा है। इतना हम लोग भी समझाते हैं, मंदिर बंद है, चैनल बंद है, गेट बंद है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भक्तों का जो उमड़ जो भक्ति में जो रसमय जो आनंद से जो अंदर से हृदय से निकलता है, अब उसमें कहना नहीं है। कितना लाख समझाने के बाद भी भक्त मानते नहीं हैं। अभी जैसा कि बाबा ने बताया कि इतना लाख मनाने और समझाने के बाद भी उनके भक्त नहीं मानते। कहीं ना कहीं ये पवन पुत्र और अंजनी कुमार का वो भक्ति रस है जिसके बीच उनके भक्त सराबोर हो जाना चाहते हैं। और यहाँ पे इस गौरक्षणी हनुमान मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी का दर्शन करना और उनसे आशीर्वाद लेना उचित समझते हैं। हम अपने न्यूज़ सुपर 7 के चैनल से आपसे ये आग्रह करेंगे कि श्रद्धा, भक्ति और उल्लास सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इसके मद्देनज़र हमें ये नहीं भूलना है कि कहीं ना कहीं अभी
कोरोना और कोविड नाम की एक महामारी जो हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में व्याप्त थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।